हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक साइबर सिक्योरिटी के मेजर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, इसका क्या यूज़ है साइबर सिक्योरिटी में, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप की डार्क आर्ट है मैनिपुलेशन की, जिसका यूज आता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर दें। लाइक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कंप्यूटर को हैक किया जाता है, एंड उसी सेम वे में सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके ह्यूमंस के माइंड को हैक किया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप की रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है, अ काइंड ऑफ मलेशियस एक्टिविटी दैट बेसिकली एक्यूमुलेट टू ह्यूमन इंटरेक्शंस। सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप की साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी यूज़र को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम में कोई मिस्टेक करे एंड उसका सिस्टम हैक हो जाए। और उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए भी सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा अंडरस्टूड हो गया होगा कि सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली होती क्या है। नाउ अब हम इसके टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक के टाइप्स कितने होते हैं। इसके बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिशिंग अटैक। अगर आप टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हो देन आपने फिशिंग अटैक के बारे में ज़रूर से सुना होगा। अटैकर्स यूज़ करते हैं फेक ईमेल और मैसेजेस का ताकि वो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकें। बेसिकली अटैकर्स फिशिंग अटैक का यूज़ करके किसी भी मैसेज को और ईमेल को फेक बनाते हैं एंड ये प्रिटेंड करते हैं कि वो चीज़ ओरिजिनल है, एंड इसी सेम वे में यूज़र्स के माइंड को भी वो मैनिपुलेट करते हैं ताकि यूज़र अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर दे, एक ऑल काइंड ऑफ सेंसिटिव डाटा, लॉग इन क्रेडिट्स और क्रेडिट कार्ड नंबर। सो इन सब चीज़ों को स्टील करने के लिए फिशिंग अटैक का यूज़ आता है एंड बेसिकली ह्यूमंस के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। दी सेकेंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक इज प्री टेक्सटिंग। बेसिकली प्री टेक्सटिंग अटैक में एक फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट को बिल्ड किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जब आपको एक स्कैमर कॉल करता है देन वो ये प्रिटेंड करता है कि वो एक IT एक्सपर्ट है और IT टेक्नीशियन है, एंड बातों बातों में वो आपको इस तरह मैनिपुलेट करता है ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे एंड उस इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज़ कर सके। इस चीज़ को प्रैक्टिकली रिलेट करने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। जब आपको कभी भी स्कैमर का कॉल आता है देन वो ये प्रिटेंड करता है कि वो एक बैंक से कॉल कर रहा है एंड आपकी KYC के बारे में आपसे बात करता है कि आपकी KYC इनकम्प्लीट है, एंड उसी सेम वे में आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, लाइक आपका अकाउंट नंबर, आपकी सारी बैंक की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपको बेसिकली वो मैनिपुलेट करता है। इसी पूरे मैनिपुलेशन के अटैक को और प्रोसेस को बोलते हैं प्री टेक्सटिंग, एंड ये भी सोशल इंजीनियरिंग के ही अंदर आता है। दी थर्ड वन इज बैटिंग अटैक। बैटिंग अटैक बेसिकली बहुत ज़्यादा डार्क मैनिपुलेशन अटैक है सोशल इंजीनियरिंग में। बेसिकली अटैकर्स एक USB पेन ड्राइव बनाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है एंड उसमें मैलवेयर, रैंसमवेयर जैसे बहुत ज़्यादा वायरसेस होते हैं, एंड उसी USB पेन ड्राइव को पब्लिक प्लेसेस में छोड़ दिया जाता है ताकि कोई भी पर्सन और यूज़र उस पेन ड्राइव को यूज़ करे, एंड यूज़ करने के बाद उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है एंड उसका सारा एक्सेस और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अटैकर्स के पास आ जाती है। इस तरह से अटैकर्स के थ्रू ह्यूमंस के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो इस पेन ड्राइव को यूज़ करें। इस पूरे अटैक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी चाहिए होती है, एंड साथ ही साथ सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। दी फोर्थ वन इज टेल गेनिंग अटैक। टेल गेनिंग अटैक का यूज़ करके फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच को परफॉर्म किया जाता है। मीन्स अगर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड और सिक्योरिटी एरिया है एंड अगर किसी अटैकर को और हैकर को उसमें फिजिकल एक्सेस लेना है देन वो एक ऑथराइज पर्सन को फॉलो करता है एंड उसके साथ साथ उस सिस्टम में और उस सिक्योरिटी सिस्टम में फुल एक्सेस ले लेता है। आप इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इस वे में रिलेट कर सकते हैं कि इफ़ कोई भी सिक्योरिटी गेट है एंड हैकर को उसके अंदर जाना है देन हैकर वहाँ पे गेट के पास वेट करता है एक ऑथराइज पर्सन का, एंड जैसे ही वो ऑथराइज पर्सन गेट को ओपन करके उसके अंदर जाता है हैकर भी उसके साथ अंदर चला जाता है। तो इस वे में टेल गेनिंग अटैक को परफॉर्म किया जाता है फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए। नाउ दी फाइनल वन इज क्विड प्रो क्यो अटैक। इस अटैक का यूज़ करके हैकर्स टोटली ह्यूमन के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो एक टाइप का मजबूर हो जाए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैकर्स उन्हें एक एक्सचेंज ऑफर देते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे अगर आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं, एंड वो वेबसाइट बेसिकली फेक वेबसाइट होती है जहाँ पे जब भी यूज़र लॉगिन करता है देन उसकी सारी लॉगिन के जो क्रेडिट्स होते हैं वो हैकर के पास जाते हैं, एंड उसकी सारी लॉगिन हिस्ट्री, लॉगिन के पासवर्ड्स, यूज़र नेम, वो सारा डेटा हैकर के पास स्टोर हो जाता है एंड हैकर उसका कभी भी कहीं भी मिसयूज़ कर सकता है।
तो इस तरह से पूरा सोशल इंजीनियरिंग का जो अटैक है वो बनता है, जिसमें बेसिकली 5 अटैक्स होते हैं। मैंने इन सभी के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको ये सब कुछ अंडरस्टूड हो गया होगा। अब हम इसमें some रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग को हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे रिलेट कर सकते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके बिगेस्ट डेटा ब्रीचिंग अटैक्स को परफॉर्म किया गया हमारी पास्ट हिस्ट्री में। आई गेस यू कैन रिमेंबर दी सोनी पिक्चर्स हैक इन 2014। सोनी पिक्चर्स को बेसिकली हैक किया गया था 2014 में बाय द यूज़ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये सारा अटैक स्टार्ट हुआ था एक सिंपल फिशिंग ईमेल से। उसी फिशिंग ईमेल का यूज़ करके अटैकर्स ने सोनी कंपनी की सारी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को और यूजफुल डेटा को स्टील कर लिया था। इवन दो जो सोनी के पास यूज़र्स की इंफॉर्मेशन थी और डेटा था, वो चीज़ें भी सारी स्टील हो गई थी। ये अटैक बेसिकली परफॉर्म किया गया था नवंबर 2014 में, जिसमें बेसिकली सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट स्टूडियो को फिशिंग अटैक का यूज़ करके हैक किया गया था। एंड उस डेटा में सारी यूजर्स की इन्फॉर्मेशन थी, इवन दो एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी थी। एंड वो सारा डेटा लीक हो गया था। इवन दो जो सोनी एंटरटेनमेंट्स की अपकमिंग मूवीज़ थी उनको भी अनऑफिशियल वे में रिलीज़ कर दिया गया था पहले से ही। मीन्स वो सारा डेटा भी लीक हो गया। एंड ये सारा परफॉर्म हुआ था सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर। इवन दो जो सोनी कंपनी के अपकमिंग प्लान्स से अबाउट मूवीज़ एंड स्क्रिप्ट्स, वो सभी डेटा भी लीक कर दिया गया था बाय दीज हैकर्स। दैट्स वाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू सोनी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। एंड इस कंपनी को अबाउट 47 करोड़ का डेटा लॉस हुआ था इस पूरे साइबर अटैक के थ्रू। एंड फर्दर और डिटेल्स को जानने के बाद ये पता चला था कि एक हैकिंग ग्रुप ने इसको हैक किया था, विच इज़ नेम्ड एज गार्डियंस ऑफ पीस, GOP। सो आप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये चीज़ रिलेट कर सकते हो कि सोशल इंजीनियरिंग कितना ज़्यादा डेंजरस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी कंपनी के लिए। अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक कैसे वर्क करता है एंड इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक की जो वर्किंग है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे 4 मेजर पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज रिसर्च, द सेकंड वन इज हुक, देन प्ले एंड देन एग्जिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले टारगेट के बारे में रिसर्च की जाती है, उसके बारे में सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाता है। एंड यूज़र के बारे में सारी रिसर्च करने के बाद हमारा सेकंड प्रोसेस आता है जिसमें उस यूज़र को हुक किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्री टेक्स्टिंग के बारे में बताया, सो उसी सेम वे में किसी भी यूज़र को हुक किया जाता है एंड उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं। देन इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है प्ले करने का। इस प्रोसेस में अटैकर्स एक टाइप का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और यूज़र को अपनी बातों से मैनिपुलेट करते हैं। लाइक एक टाइप का फोमो क्रिएट करते हैं कि अगर आपने हमारी सर्विस नहीं ली और आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन क्रेडिट्स नहीं डाले देन आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा इन फ्यूचर। एक टाइप का फोमो क्रिएट होता है एंड यूज़र्स को वो मैनिपुलेट करते हैं। बट उन हैकर्स का मेन गोल यही होता है कि यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो ले सकें। एंड द लास्ट स्टेप इज एग्जिस्ट। सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के बाद और एक्सेस को लेने के बाद अटैकर्स एंड कर देते हैं उनके इंटरेक्शंस विद द यूज़र्स। ये सारा साइबर अटैक परफॉर्म करने के बाद अटैकर्स टोटली गायब हो जाते हैं। वो ना फ़ोन कॉल्स उठाते हैं, ना उनके पास कोई भी नंबर वगैरह होता है उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए। एंड वो सभी हैकर्स सारी इन्फॉर्मेशन को इतने क्लेवर वे से चुराते हैं ताकि उनके कोई भी फुटप्रिंट्स और रिकॉर्ड्स ना रहे इन अ डिजिटल वे। सो इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग के अटैक को परफॉर्म करने के लिए 4 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ होता है जो कि यूज़र्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट करती है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ फेयर। हैकर्स यूजर्स के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और उन्हें पैनिक करते हैं ताकि वो अपनी सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एंड सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। मीन्स हैकर उन्हें ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं जो कि किसी भी यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। वो उनको कुछ भी फेक बना के दे देते हैं बट वो फेक चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। लाइक अगर हम ईमेल्स की बात करें और मैसेजेस की बात करें और किसी भी वेबसाइट की बात करें देन वो उसको ऐसा बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड यूज़र उन्हें क्यूरियस समझे। सो दैट्स वाई क्यूरियोसिटी का यूज़ करके यूज़र्स के माइंड को भी मैनिपुलेट किया जाता है। फोर्थ साइकोलॉजिकल ट्रिक इज़ हेल्पफुलनेस। मीन्स हैकर एक पूरा ट्रस्ट गेन करते हैं यूज़र की माइंड में। हैकर्स किसी भी यूज़र से ऐसे बात करते हैं ताकि यूज़र उन्हें अपना एक वेल विशर समझे एंड सारी इन्फॉर्मेशन को वो पर्सनली शेयर कर दे। एंड इसमें एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ किया जाता है, दैट वन इज़ ट्रस्ट। इस ट्रस्ट वाले कंसेप्ट को प्रैक्टिकली रिलेट करने के लिए आप ही एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी आपको किसी अटैकर का कॉल आता है फॉर सम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग देन वो आपसे कितने पोलाइट वे में बात करते हैं। मीन्स एक टाइप का आपका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करके आपकी सभी इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जाता है एंड ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं।
सोशल इंजीनियरिंग के सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई कैन से दैट यूज ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज। आपको हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ले रहा है और आपके सिस्टम और अकाउंट में एक्सेस ले रहा है। उसके लिए आप सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं लाइक 2FA, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2-स्टेप वेरिफिकेशंस, OTPs। दी सेकंड वन इज एडुकेट योरसेल्फ। आपको हमेशा अपने आप को वेल इंफॉर्मेटिव रखना है फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सोशल अटैक्स एंड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल अटैक। The next point that is very important, you should be aware from these kind of phishing emails and links। आपको अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फिशिंग ईमेल्स और अटैक्स। मीन्स किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है और सस्पिशियस एक्टिविटी जब आपके फ़ोन में हो रही है देन आपको उसको सिक्योर करना है। और समटाइम हम किसी भी एनॉर्मस वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं लाइक सम काइंड ऑफ मूवी और ऐप। सो उस चीज़ पे भी आपको अवेयरनेस रखनी है अपने माइंड में। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई कैन से दैट सिक्योर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लाइक सिक्योरिटी मेजर्स का आप इसमें यूज़ दे सकते हो अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी और मोर सिक्योरिटी पॉलिसीज। सो इन कंक्लूजन आई मस्ट से दैट सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप का बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है फॉर ऑल काइंड ऑफ साइबर अटैकर्स। That's why you should upgrade your knowledge and protect yourself from these kind of attacks. And I hope you found this video informative. For more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.